गुह्यमागाति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्भिर भक्ति षड्भिर प्रीति लक्षणम। सो भक्ति कैसे बढ़ेगी और भक्ति कैसे नष्ट होगी उसके बारे में तो हमने चर्चा की, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भक्ति की रक्षा के लिए कि हम भक्तों के साथ रहें। क्योंकि अगर आप सारी थ्योरी भी समझ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, मगर अगर बल नहीं होगा तो माया से लड़ाई नहीं कर सकते। और एक कहावत भी है, संगे शक्ति। अकेले होगे तो टूट जाओगे, अकेले होंगे और 100 दुश्मन होंगे, चाहे आपको कितना ही अच्छा लड़ना आता है फिर भी मारे जाओगे नहीं। तो साथ में होगे और चाहे आपको ज्यादा कुछ आता भी नहीं फिर भी बच सकते हो क्योंकि साथ में हो। सो इसलिए संग में शक्ति है, साथ रहने में बहुत शक्ति है। इसलिए महाप्रभु का मूवमेंट है संकीर्तनम। हम सब साथ में है तो हमारा मन लग रहा है, अकेले होंगे तो 2 दिन में मन लगना बंद हो जाएगा। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि साथ में रहने के लिए कुछ साथ में रहने के लिए एक चीज जरूरी है, प्रीति। नहीं, अगर प्रीति नहीं होगी एक दूसरे से तो साथ में रहना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे से प्रेम तो होना ही चाहिए, वरना साथ में कैसे रहोगे, वरना लड़ाई होती रहेगी। सो वैष्णव कम्युनिटी, वैष्णव भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैष्णवों का संग। और संग रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैष्णवों से प्रेम होना चाहिए। और वैष्णवों से प्रेम कैसे हो, कैसे हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं कि लड़ाई नहीं हो हम एक दूसरे से, उसके लिए क्या करें? तो रूपा गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। एक दूसरे से कैसे हम प्रेम बढ़ा सकते हैं, क्या करें प्रेम बढ़ाने के लिए? सो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं 6 चीजें कर सकते हो। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमागाति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। अगर आप ये 6 चीजें वैष्णव एक दूसरे के साथ करोगे तो प्रेम बढ़ जाए। प्रभुपाद उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे अगर आप बिजनेसमैन हो तो अगर आपको किसी से बिजनेस करना है तो पहले मीटिंग रखते हो, नहीं? मीटिंग होती है किसी और बिजनेसमैन से, होटल में बुलाते हो, होटल में मीटिंग होती है नहीं होती है? होटल में फिर उसको खाना खिलाते हो, फिर कुछ गिफ्ट देते हो, गिफ्ट लेते हो, और फिर उसके बाद बिजनेस शुरू होता है 2 पार्टी में। अगर एक दूसरे से मेल झोल ही नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता, लड़ाई हो जाएगी फिर तो अच्छा बिजनेस होता है। तो उसी प्रकार अगर हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो एक दूसरे का आदर करना चाहिए, दूसरे से प्रेम होना चाहिए। मगर कैसे होगा, उसकी ट्रिक है, ये 6 चीजें कर सकते हो आप। सो पहली चीज है ददाती। ददाती मतलब देना। सो हम क्या कर सकते हैं, हम जो नए भक्त हैं उनको हम ज्ञान दे सकते हैं, है नहीं? सो शास्त्रों में लिखा है, तो एक्चुअली एक स्मृति है शांडिल्य स्मृति। शांडिल्य स्मृति में लिखा है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो गुरु हैं, उनको जो नए भक्त हैं उनको भर भर के ज्ञान देना चाहिए शास्त्रों का, कि उनका मन और बुद्धि तृप्त हो, उनको समझ आए चीजें, वो गाइडेंस मिले, कोई कंफ्यूजन ना रहे माइंड में। संशय होगा मन में तो आंखें धुंधली हो जाएंगी, लक्ष्य दिखाई नहीं देगा। लक्ष्य दिखाई नहीं देगा तो फ्रस्ट्रेशन होगी, परेशानी होगी, नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब खुद परेशान होगे, दूसरों को परेशान करोगे, लड़ाइयां होंगी। सो क्या देना है, जो नए जो हमें अगर ज्ञान है तो ज्ञान बांटो, दे दो उसको, रखो मत। रखोगे तो जितना ज्ञान को छुपा के रखोगे उतना ज्ञान नष्ट हो जाएगा। सो पैसे रखने से बढ़ते हैं मगर ज्ञान रखने से खत्म हो जाते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो ये एक चीज दे सकते हो आप। और जो नए लोग हैं उनको बुक्स दे सकते हो आप। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हो, नहीं आए हो? ददाती प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैष्णव कम्युनिटी में क्या कर सकते हैं हम, दूसरों को हम किताबें दे सकते हैं, जैसे आप लोग देखे हैं, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद को और महाप्रभु को बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पसंद है,
बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअली इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि, प्रभुपाद में लेटर में लिख रहे हैं कि जो भक्त सड़क पर जाकर दूसरों को किताबें देता है, भगवान की इमीडिएट अटेंशन उस पर आती है, इमीडिएट ध्यान उस पर आता है चैतन्य महाप्रभु का, कि मेरे लिए ये बाहर गया है, मेरे लिए ये दूसरों को किताबें दे रहे हैं। नहीं, किसी के पास जाके किसी को किताब देना मुश्किल है, नहीं है, उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके सामने झुकना पड़ता है, ठीक है आप ले लीजिए प्लीज, सॉ इजी, कौन जाएगा? इट्स लाइक बेगिंग। नहीं, बेगिंग ही तो कर रहे हैं एक तरह से। आप किसी ऑर्डिनरी आदमी को बोलो जाके किताब बांटो, कहेगा नाक कटवानी है, नहीं बांटेंगे। सो भगवान को बहुत पसंद है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था तो सबसे पहली सेवा मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही की थी। मतलब महाराज ने मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाया था, 1 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने, संकीर्तन पार्टी में, इंडिविजुअली और अकेले भी जाकर। और उसके बाद किताबें समझ आने लगी, उससे पहले समझ ही नहीं आ रही थी क्या क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो बहुत अच्छा है, किताबें बांटने से किताब समझ आएगी, रखने से नहीं आएगी। आजकल तो लोग लैपटॉप में सब रख लेते हैं, नहीं, फोलियो होता है, नहीं होता है, ई बुक फोलियो सब, हार्ड डिस्क में सारी किताबें, हार्ड डिस्क में, यहाँ पे नहीं है, इस डिस्क में नहीं होती, हाँ उस हार्ड डिस्क में होती है। ऐसे किताबें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स नहीं है जो ऐसे समझ आ जाएंगे, ये बिना भगवान की कृपा के चीजें समझ नहीं आती हैं। और महाप्रभु की कृपा उसी पे आएगी जो महाप्रभु के लिए बाहर धूप में सड़क पे दूसरों को किताबें दे रहा होगा। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब रशिया में महाराज बता रहे थे, एक माता जी है, तो रशिया में बहुत ठंड होती है, बर्फ होती है, फिर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाती है। ओल्ड है काफी, 55 ईयर्स 60 ईयर्स की ओल्ड है, पिछले 30 साल से रोज किताब डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है, एक भी दिन मिस नहीं किया उसने। खाना मिस हो जाए, चाहे घर में मृत्यु हो जाए, फिर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कृपा नहीं देंगे तो किसको देंगे? हमें देंगे जो बैठे हुए कमरे में, हमें थोड़ा ना देंगे। मतलब ऑफ कोर्स हम भी है मूवमेंट में, मगर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज भी हैं जो बहुत बड़ी सेवा नहीं है, मगर फिर भी एक उत्तम सेवा है भगवान की, रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कई लोग हैं हमारे मूवमेंट में। एक डिवोटी है, मैं एलए में था, तो एलए में एक डिवोटी, कुछ नाम का डिवोटी, गुजराती है, तो यंग सा लड़का है, और मैंने पूछा क्या करते हो? रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता है कॉलेजेस में, और पुलिस वालों को डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाता है। वो इज वेरी एंथुजियास्टिक। सो प्रभुपाद को बहुत पसंद है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट प्रभुपाद ने अपने लेटर्स में बोला है कि अगर मेरी किताबें इस पृथ्वी पे हर घर में पहुंच गई तो ये पृथ्वी वैकुंठ बन जाएगा, प्रभुपाद ने बोला है। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला मेरी किताबों में शक्ति है, क्योंकि मेरी किताबें मैंने नहीं लिखी हैं, भगवान कृष्ण ने लिखवाई हैं। सो किताबों में ज्ञान है, लोगों को समझ आ जाएगा, समझ आने का लाइफ चेंज हो जाएगी, और क्या होगा। सो क्या दे सकते? किताबें दे सकते हो, हरिनाम सुना सकते हो आप। हरिनाम करते नहीं हम, हरिनाम फेरी प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में कि दूसरों को भगवान का नाम सुना सकते हो, ये दे सकते हो। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। सो सारी चीजें हम दूसरों को दे सकते हैं। बाहर के लोगों को, वैष्णवों को क्या दे सकते हैं? वैष्णवों को, जो हमारे से वरिष्ठ वैष्णव है, उनको हम आदर दे सकते हैं, नहीं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं। सो देने के लिए बहुत कुछ है, अगर देना चाहते हो। अगर नहीं देना चाहते तो फिर अगर सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं दोगे। अगर एक कौड़ी भी नहीं है, आपको देना चाहते हो तो आप सब कुछ दे सकते हो। प्रेम तो दे ही सकते हो, नहीं, शास्त्रों में लिखा है अगर आपके घर कोई अतिथि आए तो थोड़ा खाना दे दो, खाना नहीं है थोड़ा सा पानी दे दो, पानी नहीं है तो आसन दे दो बैठने को, वो भी नहीं है तो मधुर शब्द दे दो। ऐसा नहीं है देने को नहीं है, देने के पास हर एक का सब कुछ है, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रभुपाद अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी लिख रहे हैं कि भगवान की सेवा में आकर देना सीखो, लेना मत सीखो। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को हम क्या देंगे, है नहीं, भगवान तो महान है, उनको क्या देंगे हम, उनके पास तो पहले ही सब कुछ है।
मगर भगवान को आप एक चीज दे सकते हो जो उनके पास नहीं है। क्या नहीं है उनके पास? एक चीज जो आप दे सकते हो। क्या चीज नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ उनका ही है। तो हम क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हो? क्या क्या मांगते हैं भगवान हमसे? उनके पास एक चीज नहीं है जो, बाकी सब कुछ है। क्या नहीं है? ओके, मे बी यू राइट। और क्या क्या नहीं है? भगवान के पास एक चीज नहीं है, भक्तों का संग, भक्तों का भक्त की भावना, वो भगवान के पास नहीं है। वो चाहिए नहीं भगवान को। जैसे माता पिता के पास सब कुछ होता है, फिर भी बच्चे रहते तो मजा आता है नहीं, क्योंकि बच्चों के पास एक चीज है जो माता पिता के पास नहीं है। बच्चों से खुशी मिलती है नहीं, उनकी तोतली आवाजें सुनने में, और नटखट शैतानी करते हैं तो मजा आता है नहीं आता है? वो चीज नहीं है उनके पास। पैसे हैं, घर है, सब कुछ है, वो नहीं है। तो भगवान को भी मजा आता है जब उनके भक्त प्रेम से उनका नाम लेते हैं, जब उनके भक्त प्रेम से उनको प्रसाद अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं। उस चीज के भूखे हैं भगवान, वो भगवान को चाहिए। सो भगवान को भी दे सकते हो पूजा, सेवा। सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं ददाती। ये कल वैष्णव कम्युनिटी में कल्चर होना चाहिए, टू गिव, कल्चर टू गिव। कल्चर ये नहीं होना चाहिए टू टेक, हर चीज लेते रहो, वो बात नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट कि हम इस मूवमेंट में भगवान के पास अपने लिए और आपके लिए नहीं है, हम सबके लिए यहाँ पर नहीं। इसलिए मैं रामायण पढ़ रहा था, राम भगवान ने, एक्चुअली मैं पढ़ रहा था रामायण में, तो रामायण में कमेंट्री में लिख रहे हैं कि राम भगवान जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र तो दशरथ महाराज के पास आए, और दशरथ महाराज से विश्वामित्र ने कहा कि आप अपने पुत्र मुझे दे दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा भाई अब तुम सब कुछ मांग लो, मगर मैं राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा, वो तो मेरे हृदय हैं, और वैसे भी बच्चे हैं अभी। उस टाइम उनकी उम्र 14, 15, 16 साल की होगी। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे चाहिए, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं, और यज्ञ कर रहा हूं तो बहुत सारे राक्षस आते हैं और यज्ञ को भंग करना चाहते हैं, तो तुम्हारे पुत्र हमारी यज्ञ की रक्षा करेंगे। दशरथ मनाने का कोई नहीं, मुझे ले लो, मैं चलता हूं, मेरा नाम दशरथ है। दशरथ मतलब जो 10 दिशाओं में से अगर अटैक होगा तो वो बचा लेंगे अकेले, इसलिए उनका नाम दशरथ था। सो उन्होंने कहा मुझे ले लो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे राम और लक्ष्मण ही चाहिए। सो वहां पे वशिष्ठ मुनि भी थे, उनके कुलगुरु। वशिष्ठ मुनि ने कहा भेज दे दशरथ जी, क्योंकि विश्वामित्र को एक चीज समझ आ चुकी है, विश्वामित्र जी को एक चीज समझ आ चुकी है कि अकेले रहकर कोई भी काम संपूर्ण नहीं हो सकता। विश्वामित्र हमें सिखाना चाहते हैं संसार को कि संग में और शेयरिंग में शक्ति है। अकेले अगर आप माया से लड़ना चाहोगे तो नहीं लड़ पाओगे, साथ रहो, हमेशा साथ लो हर एक का। तो साथ रहने की नीड है, हमें जरूरत है एक्चुअली, बहुत एक दूसरे की जरूरत है हमें, अगर सब भव सागर से निकलना है। तो चाहे अगर आपकी किसी वैष्णव से लड़ाई भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ रहो, क्योंकि वो वैष्णव, 4 वैष्णव होंगे, जब लड़ाई होगी तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं वैसे लड़ते रहते हैं, जब लड़ाई होगी तो इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं वैसे हो सकता है कि हम में लड़ाई हो जाए, मगर अगर यहाँ पे हमारे भाई लोग आ गए तो सब साथ हो जाएंगे, भैया लड़ो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है। सो इसलिए शेयरिंग में पावर है। सो लर्न दैट। तो मतलब तो महाराज भी कह रहे थे कि टीम वर्क में बहुत ज्यादा पावर है। अकेले करना बड़ा मुश्किल है, मगर टीम वर्क करने के लिए ये कल्चर होना चाहिए देने का, वरना आप टीम बना नहीं पाओगे, टीम बनेगी नहीं आपकी। कुछ लोग अकेले काम करते हैं मगर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो लोग टीम में काम करते हैं वो बहुत बड़े बड़े काम आते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा 1 + 1 कितना होता है?
11 होता है, नहीं 2 नहीं होता। 2 तो मैथ्स में होता है, 1 + 1 2। मैनेजमेंट में 1 + 1 11 होता है। मैनेजमेंट में कहावत है 1 + 1 11 है, ये MBA में। सो यस, डेवलप दिस कल्चर, देने की एटीट्यूड, गुड, गिव अदर्स। जितना दोगे उतना उसका डबल मिलेगा, ये भी है। 2 चीजें दोगे 10 चीज मिलेंगी। आप थोड़ा सा प्रेम दोगे 1000 गुना प्रेम मिलेगा। द्वेष दोगे तो 1000 गुना द्वेष ही मिलेगा। बस यही बात है। जो चीज आप संसार की तरफ फेंकोगे वो चीज आपके वापस आ जाएगी। नहीं, समुद्र नहीं होता, समुद्र में आप कुछ भी फेंको तो फिर क्या होता है, वो दोबारा से लहरें आती हैं और फिर से समुद्र बाहर फेंक देता है उस चीज को, लाश नहीं होती। आप किसी आदमी को मार के समुद्र में फेंक दो, अगले दिन वो फिर से किनारे पे मिलेगा पड़ा हुआ। समुद्र अपने पास नहीं रखता, फेंक देता है। ऐसे संसार है, संसार शीशे की तरह है। 2 चीज देखोगे वो चीज आकर दोबारा आ जाएगी वापस। ददाती, प्रभुपाद कह रहे हैं, ददाती प्रतिगृह्णाति। प्रतिगृह्णाति मतलब कुछ दो और कुछ लो भी। ठीक है, हम लोग देना चाहते हैं, लेना क्या चाहते हो आप? मैंने बताया ना कि अभी देना सीखो। लोगों को समझ गए, लो भी क्या लेना चाहते हो? देना तो हम चाहते हैं, लोगों को नाम देना चाहते हैं, किताबें देना चाहते हैं, आदर देना चाहते हैं, भक्तों को ज्ञान देना चाहते हैं, दूसरों की सेवा करना आते हैं, तो सब समझ आ रहा है। तो लेना क्या चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? ज्ञान लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, प्रेम भगवान के प्रति लेना चाहते हैं। अगर एक चीज बताई जाए, अगर आपसे पूछे एक चीज बताओ क्या लेना चाहते हो वैष्णव के समाज में, तो क्या लेना चाहोगे? एक चीज। भगवान कृपा। सोच के बताओ क्या लेना चाहते हो जिससे भगवान खुश हो। भगवान भी कहे कितना अच्छा भक्त है। आप बताओ उत्तर। प्रसाद लेना चाहते हो? अफकोर्स लेना चाहते हैं, मगर भगवान ने नहीं कहेंगे कितना अच्छा भक्त है देखो, और हमेशा प्रसाद लेता रहता है। ऐसा तो नहीं कहेंगे। लेना चाहते हैं, मगर अफकोर्स मेन चीज वो नहीं है। मेन क्या है कि भगवान भी इंप्रेस हो जाए। भगवान भी कहा देखा कितना अच्छा डिवोटी है ये, क्या ऐसा भक्त तो मैंने देखा ही नहीं। ऐसी क्या चीज लेना चाहते हो? ज्ञान तो चलो साधारण उत्तर है। इम्प्रेस थोड़े ना हो गए। इम्प्रेस समझते हो ना? इम्प्रेस समझते हो सब लोग? इम्प्रेस कैसे, हिंदी में क्या कहते हैं इम्प्रेस? भगवान भी प्रभावित हो जाए, ऐसा भक्त तो देखा ही नहीं। तो क्या लेना चाहते हो मुझे बताओ, एक क्या उत्तर है? रंग लेना चाहते हैं। ये तो साधारण उत्तर है, तो सभी बोल देंगे। ऐसा कोई प्रभावित थोड़े ना होंगे। भगवान को इम्प्रेस करना है, मुझे बताओ कि भगवान भी फोटो से बाहर आ जाए। वाह भाई क्या बात है। नहीं, लेना लेना क्या कह रहे हो? क्या लेना चाहते? सो यस, अगर कुछ लेना चाहते हो तो क्या लो? भक्तों का दुख अपने पास ले लो। जो उनको दुख हो रहा है वो ले लो, तब भगवान कहें कितना अच्छा भक्त है। जो भी प्रॉब्लम है वो अपने ऊपर ले लो। क्राइस्ट यही कर रहे थे। क्राइस्ट ने ही तो किया, क्यों मैं ऑलमाइटी फादर सबके पाप मुझे दे दीजिए, और लटक लटक पे मैंने कहा आई हैव टेकन सिंस ऑफ ऑल द वर्ल्ड, मैंने ले लिए। तब भगवान इतने प्रभावित हो। ये भक्त प्रहलाद महाराज ने भी बोला था, नहीं प्रहलाद महाराज ने बोला था, या वसुदेव ने? हाँ, वासुदेव दत्त ने। महाप्रभु के लीला में एक भक्त है वासुदेव दत्त। तो महाप्रभु ने कहा क्या क्या चाहिए तुम्हें? वासुदेव दत्त ने कहा सारे संसार के पाप मुझे दे दीजिए भगवान, कि जो सबको मुक्ति मिल जाए। भगवान ने आलिंगन कर लिया, उसको कोड़ हो रहा था, सब ठीक हो गया। भगवान ने कहा तुम्हारे ऐसा भक्त तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो ऐसा कुछ करो कि भगवान भी प्रभावित हो जाए। प्रतिगृह्णाति, यस, हम लोग ये लेना चाहते हैं। भक्तों की प्रॉब्लम्स, भक्तों के दुख, उसको अपने ऊपर ले लो। उनको सारे दुख और सारी प्रॉब्लम से मुक्ति दे दो, कि इससे वो शांति से भगवान की भक्ति कर सके। देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग।
तब लोग कहेंगे कि ये संत है, तब भगवान प्रभावित होंगे कि ये मेरा भक्त है, कि दूसरे वैष्णवों के बारे में सोच रहा है। सो ददाति प्रतिज्ञाति, इसको कहते हैं वैष्णव कम्युनिटी। कम्युनिटी ऐसी बनेगी, वरना कम्युनिटी नहीं बन सकती। पेरेंट्स भी यही करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं बच्चों के दुख ले लेते नहीं अपने सर पे। बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। बच्चों को ये कहते नहीं कहते हैं, हम संभालेंगे। बस ऐसे ही है, नाति प्रतिज्ञाति। तीसरी चीज है गुह्यम आख्याति पृच्छति। अगर वैष्णव से प्रेम करना चाहते हो तो तीसरी चीज कर सकते हो आप, गुह्यम आख्याति पृच्छति। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। गुह्यम मतलब होता है सीक्रेट, मन की बातें। आख्याति पृच्छति, आप डिवोटी से डिस्कस कर सकते हो अपनी मन की बातें। सो मन की बात मन में मत रखो, मन की बात भक्तों से शेयर कर सकते हो। नहीं ऐसे परिवार में बात नहीं करते मम्मी पापा से कि ये हो गया, ऐसे हो गया, सारी बातें करते हैं नहीं, तो कुछ भक्तों के साथ आप बातें कर सकते हो अपनी मन की बातें। गुह्यम आख्याति पृच्छति। प्रभुपाद एक और चीज लिख रहे हैं पॉपट में, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फिलॉसफी डिस्कस कर सकते हो। गुह्य मतलब क्या, सीक्रेट नॉलेज, राज विद्या राज गुह्यम। गीता डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे के साथ। प्रभुपाद ने बोला है कि हमने इस्कॉन बनाए संस्था इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ भगवान की चर्चा कर सकें, वरना इस संस्था का फायदा क्या है। इस्कॉन वर्ड ही इसलिए बना है, द एंटायर वर्ल्ड कैन लिव इन। क्या था प्रभुपाद ने कहा था, कृष्णा कॉन्शियसनेस वेयर द एंटायर द होल यूनिवर्स कैन, कैसे द होल यूनिवर्स कैन लिव इन, प्रभुपाद ने बोला है। सो तीसरी चीज, अगर प्रेम बढ़ाना है वैष्णव के साथ तो डिस्कस करो। स्पिरिचुअल नॉलेज, अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हो। प्रॉब्लम्स को अपने पास मत रखो, जितना अपने पास रखोगे उतना बढ़ जाएगी। सो उसको डिस्कस करना जरूरी है। सो कर लो, डिस्कस क्या है, जस्ट हैव अ डिस्कशन। तो इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। इंट्रोवर्ट समझते हो आप लोग? इंट्रोवर्ट कैसे कहते हैं? अंतर्मुखी तो अच्छा होगा, अंतर्मुखी संकोची कह सकते हो। इंट्रोवर्ट मतलब कुछ लोग सारी बातें अपने मन में रख लेते हैं, नहीं किसी से बोलते नहीं। अंतर्मुखी हुआ ऐसा होता है, नहीं होता है, बोलते नहीं। और क्या होता है, फिर मंदिर से गायब भी हो जाते हैं, 2 हफ्ते गायब है। फिर घर जाके पूछते क्यों नहीं आ रहे, हमें प्रॉब्लम थी, ऐसा था, किसको क्या बोले, ऐसे हमने सोचा आएंगे ही नहीं मंदिर। That's a bad thing. Just have a discussion. लोगों से बात करो, अपने मन की बात बोलो, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। और बात बोलने से आधी बात तो ऐसी सॉल्व हो जाती है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी आर्ट है, इसलिए एक्चुअली रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन, रूपा गोस्वामी एक्चुअली हमें कम्युनिकेशन टेक्निक टिप दे रहे हैं। दूसरों से बोलना बहुत बड़ी आर्ट है। आधी प्रॉब्लम बोलने से सॉल्व हो जाएगी, आधी प्रॉब्लम डबल हो जाएगी आप अपने हृदय में रखते रहोगे। सोच साच के कुछ एज्यूम करके सोचते रहोगे, ये ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोच रही है। होता है नहीं होता है, सब साथ में रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो अपने बैठे होते हैं, आप बैठे होगे, वो आपकी तरफ देख रही होगी, ये ऐसे क्यों देख रही है, कुछ प्रॉब्लम है। सोच साच के मुझे अच्छी नहीं लगती है, कुछ सोच रही होगी ये वो सोच साच के कुछ कहानी बना के अपने माइंड में लड़ाई शुरू हो जाएगी। सो दैट्स अ बिग थिंग। ऑलवेज कम्युनिकेट, हमेशा बात करोगे, जितनी बात करोगे उतनी प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व होगी। जितनी कम बात, जितना अवॉइड करोगे शेर को, उतना ही पीछे पड़ जाएगा। ये एमबीए का फॉर्मूला है, मैनेजमेंट का फॉर्मूला है। कोई भी प्रॉब्लम आए उसको डील करो उसी वक्त, उसको डील नहीं करोगे बढ़ जाएगा। नहीं, जैसे तो शुक्राचार्य ने बोला है कि अगर आप चिंगारी को नहीं बुझाओगे उसी वक्त तो क्या होगा, आग बन जाएगी। संशय को नहीं हटाओगे तो क्या होगा, संशय धीरे धीरे बढ़ते 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 नास्तिकता में बदल जाएगा। सांप को नहीं मारोगे तो क्या होगा, वहां में डस लेगा। सो उसी वक्त कुछ भी प्रॉब्लम है बोलो, डिस्कस करो। गुह्यम आख्याति पृच्छति, प्रभुपाद लिख रहे हैं। ये कम्युनिटी का रूल है, ये रूल है। जैसे हम डिस्कशन सीनियर डिवोटी से जाकर बात कर सकते हो, या जिससे प्रॉब्लम है उसी से जाकर बात कर सकते हो। कोई किसी सुनता नहीं है, मगर देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनता
कोई सुनता नहीं है, ये तो आंसर सबके पास है। हाँ, मगर सॉल्यूशन है हमें सुनाना आना, हमें बताना आना चाहिए उसको। तो कला हमारे में होनी चाहिए। स्टूडेंट तो सारे गंदे होते ही हैं, स्टूडेंट कौन पढ़ना चाहता है? एक अच्छा टीचर फिर जो बदमाश स्टूडेंट को भी पढ़ा के पास करा देगा, नहीं है? नहीं, सारे सब स्टूडेंट तो बदमाश होते ही हैं, नहीं छोड़ दोगे पिछानी करेंगे और क्या होगा। सो हमें ऐसा वैष्णव होना चाहिए। गुहे माँ कहती प्रच्छति भूंगते भोजते चैव। और चौथी चीज है कि डिवोटी से रहकर उनके लिए प्रसाद बनाओ। भूंगते प्रसाद बनाओ, भोजते, और प्रसाद अब साथ में बैठ के प्रसाद लो, उनको प्रसाद दो, उनको खिलाओ, और जब वो प्रेम से आपको प्रसाद ले तो वो स्वीकार करो, तो बस उससे प्रेम बढ़ेगा। तो ऐसे जब हम एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे वैष्णव के साथ तो प्रेम नहीं होगा। तो फिर जैसे हम कहते हैं मायापुर में वो कि इम्पर्सनल हो जाएगा सब कुछ। वो अपनी सेवा कर रहा है, वो अपनी सेवा कर रहा है, वो अपनी सेवा कर रहे हैं, बस फिर वो किसी कुछ बोल नहीं रहे, कुछ प्रेम नहीं है, तो फिर धीरे लड़ाई होंगी और सब कुछ खराब हो जाएगा। आप भी परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। रूपा गोस्वामी की बहुत अच्छी एडवाइस है। और प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं कि रूपा गोस्वामी बहुत अच्छे मैनेजर है। एक्चुअली रूपा गोस्वामी कैसे लिख पाए? रूपा गोस्वामी बहुत अच्छे मैनेजर थे। सिर्फ भजनानंदी नहीं थे, बाबा जी नहीं थे, उनको आता था कि कैसे हम लोगों को साथ में रखना है। एंड दैट्स हाउ यू लव यू। हम वैष्णवों से प्रेम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं। हम भी कोई स्मार्ट नहीं है इतने कि हम सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। एक सीनियर डिवोटी भी जूनियर डिवोटी से सीख सकता है, और सीखना ही चाहिए। हर एक को हर चीज थोड़े ना आती है, हर एक को हर चीज नहीं आती, वो संभव ही नहीं है, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें आ सकती है। सो हम सब एक शिप में, एक जहाज में, और हमें साथ रहना है। और अगर हम साथ रहेंगे तो इस भवसागर को पार करके भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सो वी शुड लाइक टू बी विद डिवोटीज। हमें अच्छा लगना चाहिए वैष्णव में रहने में। हमें सेफ फील होना चाहिए कि मैं सेफ हूं, भक्तों के साथ हूं और भगवान के साथ हूं। भक्तों के साथ रहूंगा तो माया मुझे छू नहीं पाएगी, अकेले रहूंगा तो गिर जाऊंगा। ये रूपा गोस्वामी हमें सिखा रहे। और इनफैक्ट रूपा गोस्वामी भी डिवोटी रह रहे थे, नहीं? सारे गोस्वामी साथ में रहते थे, डिस्कस कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है। सो हमने इसलिए कैंप किया यहाँ पर, नहीं नेतरहाट में, कि हम लोग साथ में। इस कैंप का दो फंक्शन है। एक तो कि आपको ज्ञान मिल रहा है, वो तो चलो ठीक है। दूसरी बात है कि आपको साथ में रहना आएगा, साथ में रहोगे, एक दूसरे को जानोगे, दूसरे को जानोगे, प्रेम होगा। तो वैष्णव आपके दोस्त बन जाएंगे। जब भक्त दोस्त बन जाएंगे तो फालतू के दोस्त छूट जाएंगे, वरना फालतू के दोस्त बने रहेंगे, फालतू की बातें होंगी। सो जब तक भक्त सत्संग से गलत संग छूट जाता है, इसलिए वैष्णवों का दोस्ती करना भी बहुत जरूरी है। प्रेम मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नरहरि सरकार ठाकुर ने अपनी किताब में इस पॉइंट को बहुत एम्फसाइज किया है कि भक्तों को अपना फ्रेंड बनाओ, क्योंकि अगर भक्त फ्रेंड नहीं होंगे तो कहीं ना कोई फ्रेंड आप ढूंढते रहोगे, गलत दोस्त ढूंढ लोगे, रिलेटिव्स रिश्तेदारों से बात करोगे, फालतू के एडवाइस, फालतू के लोगों मतलब वो तो गलत एडवाइस देंगे, गंदे फ्रेंड्स के साथ। और अगर वैष्णव का फ्रेंड्स बनाने तो 6 चीजें करनी पड़ेंगी आपको। दैट्स ऑल। सो दैट्स इट। रूपा गोस्वामी की एडवाइस है षड्विध प्रीति लक्षणम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? स्टॉप है ना। भक्ति तीर्थ महाराज, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि तो बोले टिप्पणी नहीं, कमेंट। भक्ति तीर्थ महाराज उन्होंने एक संकल्प लिया था कि इस्कॉन में अगर कुछ, एक बार सुनिए कुछ बोल रहे हैं। कुछ अगर